हेलो एवरीवन, मैं नकुल मेहता आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सुविधा में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आप लोग का लगातार कुछ क्वेरीज था जेपीएससी जो जेट एग्जाम होने वाला है उसको लेकर के, उसी के रिगार्डिंग यह वीडियो होने वाला है। और जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट है, लेटेस्ट अपडेट है, वो सभी चीज़ों पर बात करेंगे। और मेन जो मुद्दा था डॉक्यूमेंट को लेकर के कि किसी के पास मूल प्रमाण पत्र नहीं है ना। चाहे जो सीबीएसई बोर्ड वाले हैं उनके पास 10th का सर्टिफिकेट तो है, लेकिन उनका अलग से जो सर्टिफिकेट मार्कशीट तो है, लेकिन अलग सर्टिफिकेट नहीं आता है। चाहे पीजी में अगर किन्हीं का अभी भी पीजी कंप्लीट हुआ है तो मार्कशीट तो मिल गया, लेकिन अभी प्रोविजनल ही मिला है, कॉन्वोकेशन नहीं हुआ है, तो मूल प्रमाण पत्र नहीं मिला है। चाहे फिर कास्ट लेकर के हो, रेसिडेंट को लेकर के हो, जितना भी तरह का समस्या था, जो जो चीज़ आप लोगों ने कमेंट में बताया था, उन सभी मुद्दा को लेकर के जो है सो मैंने जेपीएससी को मेल किया था। देखिए यहाँ पे मेल किया था और उस मेल का रिप्लाई भी जो है सो आ गया है। तो क्या रिप्लाई आया, क्या मेल था, है ना, और आपके पास जो डॉक्यूमेंट नहीं है उसके जगह पे क्या अपलोड करना है, उन सभी बातों पे चर्चा करेंगे। तो अगर आपने अभी तक जेट का फॉर्म नहीं भरा है, यही असमंजस में है कि डॉक्यूमेंट जो जो नहीं है उसके जगह पे क्या फिल करेंगे, तो उसके रिगार्डिंग ये होने वाला है। और इसके बाद भी अगर कुछ चीज़ रह जाता है तो आप कमेंट करिएगा, फिर से मैं कमेंट में ही जवाब दे दूंगा। या तो आप सभी को पता ही है कि टेलीग्राम से या फिर व्हाट्सअप चैनल में आप लोग पूछ ही लेते हैं, तो वहाँ पे जो है सो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि मामला जो है से ख़त्म हो जाए वहीं पे। ठीक है, तो जो लिंक नीचे दिया जा रहा है टेलीग्राम वाला और व्हाट्सअप चैनल वाला, वहाँ पे आप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि यह वीडियो में हम क्या क्या मुख्य बात करने वाले हैं। कि ये होने वाला है जेपीएससी जेट 2025, है ना। 2025 जो है फॉर्म आया हुआ है। लास्ट डेट आप सभी को पता ही है कि 6 अक्टूबर लास्ट डेट है। लास्ट डेट कब है दोस्तों? 6 अक्टूबर लास्ट डेट है। उससे पहले आपको फॉर्म फिल कर लेना है। और वही जब फॉर्म फिल करना था तो लंबा समस्या आने लगा, क्योंकि बहुत सारा डॉक्यूमेंट इसमें अपलोड करना है, मैट्रिक से लेकर के पीजी तक सभी, है ना, सभी तरह का प्रमाण पत्र आपको वहाँ जमा करना पड़ रहा है। साथ ही साथ कास्ट, रेसिडेंटियल सारा जमा करना पड़ रहा है। और जो अपेयरिंग वाले हैं वो और समस्या में हैं। तो उन सभी चीज़ों पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। तो मेन जहाँ से मैं जो मेरा मुख्य सवाल था जो मैंने मेल किया था वो क्या था? तो पहला था कि आपका जो है, जैसे कि जैक बोर्ड से जो साथी हैं उनके पास दो चीज़ है। एक तो मार्कशीट है, 10th का मार्कशीट है ना। 10th क्लास के बारे में बात कर रहे हैं, शुरू से एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। 10th, 12th, ग्रेजुएशन, पीजी, इस तरह से बात करेंगे। तो 10th का जो मार्कशीट है और जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना पड़ रहा है। तो उसमें जैक बोर्ड वालों साथी के लिए कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, लेकिन वहीं पे जो सीबीएसई के हैं उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक मूल मार्कशीट है। जो है सो वही है, बड़ा सा रहता था वही है, और उसी में मार्क्स लिखा हुआ है और सारा चीज़ वही है। दो अलग से सर्टिफिकेट जो है सो सीबीएसई बोर्ड में नहीं मिलता है। उसी के रिगार्डिंग एक मेल था, उसका सवाल भी का जवाब मिला है। देखिए यहाँ पे मेल में था लिखा हुआ कि मैं सीबीएसई बोर्ड से हूँ, हम लोग को सिर्फ मार्कशीट मिलता है, सर्टिफिकेट वाला ऑप्शन में क्या अपलोड करें। तो उसका जवाब आया हुआ है, वो भी अब हम दिखाते हैं। और देखिए, एक सवाल था मेरा जेपीएससी से कि सर मेरा पीजी का रिजल्ट आ गया लेकिन सर्टिफिकेट नहीं मिला, कॉन्वोकेशन के बाद मिलेगा, उसके जगह पर क्या अपलोड करना है। ठीक है, देखिए ये है जहाँ पे हम लोग मेल करके सवाल पूछ सकते हैं, जेट 2024 jpsc.gov.in पे। ठीक है, और ये मेरा नाम हो गया, जो कि आप जानते ही हैं कि यहाँ से मैंने जो से अपना ईमेल आईडी यूज करके पूछा था क्या कि क्लियरिफिकेशन अबाउट डॉक्यूमेंट अपलोड, है ना। इसके बारे में मैंने जेपीएससी से सवाल किया था, तो आप सभी को बताएंगे अभी कि क्या अपलोड करना है। तो देखिए यहाँ पे अभी हम बताते चलते हैं कि जो 10th वाला था, देखिए यहाँ जो रिप्लाई आया उसको समझिए कि द ओरिजिनल सर्टिफिकेट नॉट अवेलेबल, यू मे प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ प्रोविजनल सर्टिफिकेट। देखिए दोस्तों, कब कि जब आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं आया है, ठीक है, तो आपको प्रोविजनल जो है सो आपको वहाँ लगा लेना है। क्या लगाना है? प्रोविजनल। लेकिन ध्यान रहे साथियों, मैंने फिर वहाँ पे रांची जा कर के ऑफिशियली जब मैं ऑफिस में पूछा तो बोला गया कि अगर कॉन्वोकेशन नहीं हुआ है ना, अगर कॉन्वोकेशन नहीं हुआ है तो फिर आप प्रोविजनल डाल सकते हैं। लेकिन अगर कॉन्वोकेशन हो गया है तो आप कोशिश करिए कि आप जो है ओरिजिनल मूल प्रमाण पत्र ही डालें। यानी कि अगर आप जैक बोर्ड से हैं तो 10th का, 12th का, ये दोनों रहेगा।
और ग्रेजुएशन वाला तो अब जो भी यूनिवर्सिटी में होंगे वहाँ से निकाल लीजिए, और पीजी जहाँ से किए हैं तो वहाँ से निकाल लीजिए। ठीक है, तो आपको अगर कॉन्वोकेशन आपका हो गया है तो आपको मूल प्रमाण पत्र ही डालना है, और अगर आपका कॉन्वोकेशन नहीं हुआ है तो आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा है वैसे साथी के लिए जैसे कि जिन जो सीबीएसई बोर्ड से हैं और खासकर 10th का जो सर्टिफिकेट है उनके पास एक ही मार्कशीट है, तो उसके जगह पे क्या अपलोड करना है, तो उसके लिए आ गया है ये वाला बात कि इफ़ योर एजुकेशन बोर्ड डज नॉट इशू a separate clear certificate for class 10th or 12th and only provides a mark sheet, you may use the mark sheet number in place of certificate number। क्लियरली कहा गया है कि अगर आपको जो है सो आपका बोर्ड जो है सो मार्कशीट ही सिर्फ देता है, सर्टिफिकेट नहीं देता है, तो आपको क्या करना है, मार्कशीट नंबर को ही सर्टिफिकेट के जगह पे लिख देना है और उसी को अपलोड कर देना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपका ये दोनों सवाल का जवाब तो मिल गया होगा। तो आप नोट करते चलिएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो 10th का आपका 2 सर्टिफिकेट हो गया, मार्कशीट और सर्टिफिकेट। 12th का भी सेम 2 हो गया, ग्रेजुएशन का भी सेम 2 हो गया, और पोस्ट ग्रेजुएशन का भी सेम 2 हो गया। ठीक है, सबके पास हो गया ये। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो अपेयरिंग वाले हैं पोस्ट ग्रेजुएशन में, ठीक है, पीजी में जो अपेयरिंग वाले हैं, तो अपेयरिंग में उसको कहा गया है, माना गया है जिनका जो है सो इस फॉर्म भरने तक, ठीक है, उनका रिजल्ट आ जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि फॉर्म भर दिए और आपका जो है रिजल्ट अभी मान के चलिए जो लास्ट सेमेस्टर में है ना, लास्ट सेमेस्टर का जिनका एग्ज़ाम हो चुका है या एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है, वही लोग अपेयरिंग यहाँ पे गिने जाएंगे। और वो ऐसा सोच रहे हैं कि अभी हम पीजी में एडमिशन लिए हैं, फॉर्म भर देते हैं, देखा जाएगा क्या होगा। तो अभी तो कोई इशू नहीं होगा, लेकिन बाद में समस्या हो सकती है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जेपीएससी का जवाब है। तो आप समझिए ध्यान से कि आप लास्ट सेमेस्टर में हैं या आपका एग्ज़ाम हो चुका है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपने सिर्फ अभी-अभी एडमिशन लिया है या लंबा समय बचा हुआ है तो फिर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो दूसरा जवाब भी मिल गया आप लोगों का कि सर अपेयरिंग वालों का कौन फॉर्म फिल कर सकता है। हालाँकि मैं अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन आप माँगिएगा तो हम कहेंगे आप एडमिशन भी ले लिए हैं तो आप फॉर्म भर दीजिए। पता नहीं झारखंड में कब एग्ज़ाम होगा, क्या होता है, कोई पता नहीं चलता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि 2006 में, है ना, 2006 में अंतिम बार ये फॉर्म आया था जेट का, और 2006 के बाद अभी 2025 में आया हुआ है। यानी पूरा पूरी 19 साल समय लग चुका है, 18 से 19 साल का समय बीत चुका है, फिर ये मौका आया है। यानी कि अब ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। ठीक है, जो भी साथी हैं उनको अब दोबारा ये मौका मिलने की संभावना ना के बराबर है। तो फॉर्म फिल कर दीजिए, बाद में देखा जाएगा जो होगा। ठीक है, और अब बात रहा क्या चीज़ का, तो कास्ट सर्टिफिकेट और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। तो यानी जाति और आवासीय को लेकर के अगर हम बात करें दोस्तों, तो जाति और आवासीय में आप सभी को बता देते हैं कि आपका क्लियर इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि आपका जो फॉर्म फिल करने का डेट है, यानी 6/10/2025 के पहले का आपके पास बना हुआ होना चाहिए दोनों चीज़, जाति और आवासीय, तभी आप जो है सो इसमें वैलिड रहेगा, अन्यथा जो है सो वैलिड नहीं रहेगा। और इसके ऊपर जो है हाई कोर्ट का एक अभी फैसला भी आया था कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो कब का होना चाहिए, तो वो होना चाहिए फॉर्म भरने के अंतिम तिथि से पहले का। यानी कि अगर आप सोच रहे हैं कि हम अगर एसटी से हैं, चाहे एससी से हैं, चाहे बीसी 1 बीसी 2 से हैं या ईडब्ल्यूएस से हैं, तो हम जो है सो क्या करेंगे, अभी फॉर्म भर देते हैं, बाद में बना लेंगे। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि एक समस्या तो आपको फॉर्म भरने टाइम में आ जाएगा कि वहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ता है, और दूसरा समस्या आएगा आपको कब, कि जब आप आगे बढ़ जाइएगा, अभी तो नहीं होगा, जब आगे बढ़ जाइएगा, जब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बहाली आएगा, चाहे फिर आप पीएचडी करने जाइएगा, उस समय आपको समस्या जो है सो हो सकता है। इसीलिए आप जल्द से जल्द, अभी भी समय है, आठ वही लगभग 10 से 12 दिन, 15 दिन, उतना दिन में बन जाता है, तो आप दौड़ धूप के बना लीजिए, उसके बाद ही फॉर्म अप्लाई करिएगा। और हाई कोर्ट का ऑर्डर भी है कि आपका जो है सो फॉर्म भरने का लास्ट डेट से पहले तक का होना चाहिए। तो आप लोग ये चीज़ आप स्पष्ट हो गया होगा कि कास्ट रेसिडेंशियल के बारे में बात कर लिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाला सर्टिफिकेट के बारे में बात कर लिए। एक चीज़ और जो था वो 50% और 55% वाला मामला, वो तो आप सभी को पता ही है कि अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं तो आपका जो है सो 50% में काम चल जाएगा, और अगर आप जनरल से हैं तो आपको 55% चाहिए। ये चीज़ है क्वालिफिकेशन में। तो ये लंबा प्रोसेस है फॉर्म भरने का, ओटीआर के माध्यम से फॉर्म भरा जा रहा है जेपीएससी के साइट पे। तो आप जो है सो अगर आपके पास सारा डॉक्यूमेंट वगैरह सब हो गया है
तो आप लोग जल्द से जल्द फॉर्म भर लें। और फिर भी किसी प्रकार का कोई क्वेरी रहता है तो आप जो है सो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और फ़ोटो सिग्नेचर का बात रहा दोस्तों, तो कलर फ़ोटो आप अपलोड करिएगा, ब्लैक एंड वाइट नहीं करना है, उसमें लिखा हुआ है, फॉर्मेट भी दिया हुआ है फ़ोटो साइज़ का। ठीक है? तो उम्मीद करते हैं सारा इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा। और एक चीज़ और, अगर आप सभी सोच रहे हैं कि ये जो मामला है कि एग्ज़ाम पैटर्न वाला, तो इसमें आप सिंपली आप जानते ही हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न जो है सो इसमें टोटल 2 पेपर होगा, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 से 50 क्वेश्चन रहेगा और पेपर 2 से जो है 100 क्वेश्चन रहेगा। इस पे डिटेल वीडियो अगर आप चाहते हैं कि किस सब्जेक्ट का डिटेल वीडियो मैं आपके पास लेके आऊँ, तो बताइएगा कमेंट करके, मैं उस सब्जेक्ट का लेकर के आऊँगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो हम 2-3 सब्जेक्ट में आपका हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि मेरा जो सब्जेक्ट है, मूल सब्जेक्ट जो रहा है वो शुरू से अकाउंट्स था। उसके बाद मैंने जब इधर टीआरएल डिपार्टमेंट में स्टडी स्टार्ट किया, तब कोठा मेरा ये लैंग्वेज है, ठीक है? तो उसका टीआरएल डिपार्टमेंट वाला आपका जो है सो अगर आप चाहते हैं तो उसका भी लेकर के आ सकते हैं। और अगर चाहते हैं अकाउंट्स वगैरह या कॉमर्स के सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, तो उसका भी आप कमेंट करके बताइएगा। तो वो ये 2 चीज़, और अगर आप चाहते हैं कि स्पेशल पेपर 1 के बारे में ही सारा डिटेल बता दिया जाए, तो उसके लिए रिगार्डिंग भी आप कमेंट करके बताइएगा। तो उस तरह से हम जो है सो वीडियो लेकर के आएँगे। तो आशा करते हैं सारा जो है सो चीज़ क्लियर हो गया होगा। तो आप जो है सो फॉर्म जल्द से जल्द अपना आप फिल कर लीजिएगा। लास्ट डेट हम फिर से एक बार हम बता देते हैं आप लोगों को, कि लास्ट डेट दोस्तों बहुत कम बचा हुआ है, 6/10/2025 है। आप जल्द से जल्द फॉर्म अपना फिल कर लीजिएगा, क्योंकि ये मौका अब दोबारा मिलने वाला नहीं है। 19 साल बाद, 18 साल बाद ये मौका आया है ना? असिस्टेंट प्रोफेसर का है। इसमें बहुत अच्छा-अच्छा आपको आगे अपॉर्च्युनिटी मिलेगा, है ना? बहुत गैजेटेड ऑफिसर बनने का यहाँ से आपका रास्ता खुलता है। हाँ, बन नहीं जाइएगा लेकिन रास्ता खुलता है, स्टेप 1 यही है। तो आपको अप्लाई करना चाहिए अगर आपने पीजी किया है तो। तो उम्मीद करते हैं सारा चीज़ आपको जानकारी मिल गया होगा। और फिर से एक बार याद दिलाते हैं, डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक दे देंगे चैनल का, व्हाट्सएप का और टेलीग्राम का। तो आप ज़रूर उसको वहाँ से जुड़ जाइएगा, ताकि जो छोटा-मोटा जो रहता है इन्फॉर्मेशन, उसके लिए मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ, वहीं पे अपडेट कर देता हूँ, जिससे आपको कम समय में ज़्यादा जानकारी मिल जाता है। तो उम्मीद करते हैं सारा जानकारी मिल गया हो। अगर अच्छा लगा हो प्लीज़, यहाँ तक आप वीडियो में बने हुए हैं तो चैनल सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा, और वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए।